गरुड़ पक्षी, लेकिन इनको एक बार अहम हो गया, समझे, तो इन्होंने शंकर भगवान की विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया। विश्वामित्र जात के क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व ग्रहण किया और वो अपना सब कुछ भगवान के गुरु। क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को देश के लिए, देश की खूबसूरती के लिए, देश की संस्कृति के लिए? ऐसे में अपना कमेंट आप। जात कोई हो, गुड़ी है भाई, पढ़ा लिखा आदमी है। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले प्रसारण में आप लोगों ने देखा कि इटावा वाले मुद्दे पर अधिकतर मैं बातचीत करके लोगों से अपने विचारों को, या खास तौर से देश में जातिगत व्यवस्था को लेकर के मैं एक्टिविटी के साथ इस पर वर्क कर रहा हूं कि क्या कुछ होना चाहिए। क्या वास्तव में देश अब तक धर्म के नाम पर लड़ता रहा? अब क्या जातियों के नाम पर लड़ेगा? क्या भाषा के नाम पर लड़ेगा? क्या पहनावे के नाम पर लड़ेगा? इसी तरह से मैंने लगातार 2-3-4 इंटरव्यू लगाए, तो आप लोगों ने या कुछ बहनों ने कमेंट किया कि क्या कभी किसी ब्राह्मण का भी इंटरव्यू इटावा वाले कांड पर आपने लगाया? ऐसे में मैंने सोचा कि हम किसको ढूंढने जाएंगे, हम किससे बात करेंगे। आदरणीय हमारे गुरु जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनके सानिध्य में मैंने बोलना सीखा, मैंने कविता लिखना सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ ज्ञान दिया आपने। और आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं किसी ब्राह्मण को कहाँ ढूंढने जाऊंगा। जनपद जौनपुर में ऐसे ही जहाँ हम हैं, यहाँ बहुतायता नहीं है ब्राह्मणों की, तो हमारे क्षेत्र में तो मेरे समझ में आया कि सबसे पहले हम आदरणीय गुरु जी से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इटावा वाले मुद्दे पर गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ करके जाति में बिल्कुल ये सब ध्यान हटा करके बस सब मिला करके उस घटना पर जिक्र करेंगे कि वहाँ जो हुआ वो हमारे गुरु जी बताएंगे कि कैसा हुआ, और ताकि आप सबके मन से भी एक भेद, एक भाव ये खत्म हो जाए कि हाँ, हम ब्राह्मणों से बातचीत इस मुद्दे पर नहीं किए। गुरु जी लगभग हम जितना बोलली हैं उतना आप सुन ली होगा। तो हमारा सबसे पहले चरण पहलगी बा आशीर्वाद कामना। हमारा पहला सवाल यह है कि इटावा में थाना बकेवर, गांव का नाम दादरगंज, एक बहुत चर्चा में कहानी चल रही, बहुत तेजी से चर्चित है ये कहानी, पूरे देश में इसकी चर्चा है कि वहां कथा कहने के लिए एक ब्राह्मण परिवार में, यानी ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने के लिए कुछ कथाकार वृंदावन से जाते हैं और कथा कहने के बाद, यानी 6 बजे ये लोग कथा कहते हैं, 10 बजे रात को खुलासा होता है कि जो कथा कहने वाले लोग हैं ये पंडित नहीं, यादव हैं। जब वहां के पंडितों को ये पता चला कि यादव हैं, तो वहां का ब्राह्मण समुदाय उनको जो है मारा पीटा, उनकी चोटियां बना दी, और ये कहते हुए चोटियां बनाई कि अहिर हो के बभने के गांव में कथा कहे आए लहुआ, यानी अहिर होकर के कथा कह रहे हो, इसलिए ब्राह्मणों ने वहाँ, माने बकेवर के ब्राह्मणों ने, दादरगंज इटावा के ब्राह्मणों ने उनको दंड दिया, मारा पीटा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये बनता है, आप भी चूंकि ब्राह्मण हैं तो मैं चाहूँगा कि, और काफ़ी उम्र निकल गई आपकी, मैं चाहूँगा कि क्या अहिर कथा नहीं कह सकता है या कथा कहने का अधिकारी अहिर नहीं है? देखिए भैया, ये हमारा देश भारतवर्ष जो है, यहाँ सब धर्म बराबर है, यहाँ सब धर्म बराबर है। हर आदमी को, चूँकि ईश्वर जो है वो किसी के शेयर में नहीं है, वो किसी के अलग का नहीं है, ईश्वर के सब है। ईश्वर की भाव भजन गुणगान हर परिवार, हर कौम, हर लोग कर सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं और मान लीजिए कि हमारा लड़का तो एक को अक्षर ना पढ़े बा, और मान लीजिए कि एक कोई दूसरा जाति है, मान लीजिए यादव हैं, और वो PhD करके बैठा हुआ है, तो हमें अगर ये भावना हमारे अंदर अगर उत्पन्न हो, हमसे जलन हो कि अरे यार, हम तब भी हम अपने को घोषित करें कि उससे हम सुपीरियर हैं, ये तो हमारी भूल होगी, ये हमारी भूल होगी। क्यों कि ये ऐसे, जब जो आदमी जिस लायक होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आज हमारा इतिहास गवाह है कि रैदास भक्त जात के जो थे दुनिया जानती है, यशी थे, जात के चमार यशी थे, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े लोग जिसका कि आज इतिहास बना हुआ है, आज इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, उनके अंदर अंतःकरण में ज्ञान था। प्रभु ने उनको तो नहीं मना किया कि तुम हमारा भजन क्यों करते हो। तो जब प्रभु ने नहीं मना किया
तो फिर हम आप कौन होते हैं मना करने वाले। जैसे फिर भी उदाहरण ले लीजिए, मैं कहता कि ये मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, मैं पानी लेके जा रहा हूँ जल चढ़ाने के लिए उन्हें, और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई शेड्यूल कास्ट है, ये हमको छुए न, ठीक है, मैं तो बना के गया, लेकिन वो भी आदमी गया, स्नान किया, ध्यान किया, वो भी अपना 1 लोटा जल लिया और वो भी ले गया उस शिवलिंगी पर, वो भी हरहरा दिया, वो भी जल दे दिया शंकर भगवान को। तो शंकर भगवान तो प्रकट होकर के उसको नहीं रोके। तो जब वो नहीं रोके तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। ये हमारी आपकी व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष हो सकता है। और कथा बाँचने का, जिसके अंदर भगवान गुण दिए हों, जिसके अंदर में गुण हो, वो कुछ भी कर सकता है। पंडित है तेकर मतलब हमारे नेशनल परमिट है कि हम जो भी चाहे को लेके जी, कोई ज़रूरी नहीं है ना, होना चाहिए जात कोई हो, गुणी है भाई, पढ़ा लिखा आदमी है तो कुछ भी कर सकता है। अगर हमारे अंदर में ये भावना हो कि हम नहीं सुनना, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो मत आप सुनो, कोई बाध्यता तो है नहीं कि नहीं पार्टिकुलर आप उन्हीं से सुनिए, जिससे मर्जी उससे सुनिए, लेकिन किसी के साथ भाई झगड़ा झंझट तो हमारे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अब वैसे भाई लोगों की जैसी व्यक्तिगत भावना हो। इसका जो है बाकायदे प्रशासन ने संज्ञान भी लिया, वहाँ से 4 ब्राह्मणों को जो दोषी लोग थे उनको उठा करके बंद भी किया है। मान लीजिए इसका जो है बाकायदा इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, अहिर बनाम पंडित भी किया जा रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, उस गांव को बकेवर थाने के अंतर्गत जो दादरपुर गांव है, उस गांव को यादव महासंगठन के लोगों ने, यादव महासभा के लोगों ने खूब गौड़ेरा घेरा है। संभवतः समाचार आप तक पहुंचा होगा। ऐसे में जो विवाद अब यादव और ब्राह्मण के बीच वहां से पनप करके पूरे देश में जा रहा है, इस पर क्या मत आपका हो? ये नहीं जाना चाहिए। हम तो ये वहाँ के दोनों लोगों को कहेंगे, ब्राह्मण भी हों, यादव जी लोग हों, सबको मैं कहूँगा कि वो लोग भाई अपने अंतःकरण में ये सोचें कि एक्चुअली इससे कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि इससे क्या होगा, एक द्वंद्वता बढ़ेगी और ये विनाश के कागार पर जाएगी। रही बात ये कि भैया बाबू नेता लोग तो भाई अपनी अपनी ढपली बजाएंगे, उन तो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी बात को ध्यान देते हुए अगर हम रह जाएंगे, उनकी बात में आ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे बाबा, समझे। हम इस मुद्दे पर कुछ क्या आपने धर्मशास्त्रों में जो हमारे पुराने जो धर्मशास्त्र हैं गुरुजी, क्या उनमें भी कभी बैकवर्ड ओबीसी एससी माइनॉरिटी यानी अहिर चमार लोहार कुम्हार धोबी धरकार ठाकुर क्या कथा कहते रहे हैं? ऐसा कुछ आपके संज्ञान में रहा है रामायण काल में, महाभारत काल में, इसके पहले वाले काल? भाई एक बात सुनिए, मैं कहता हूँ कि जैसे कि विश्वामित्र थे, विश्वामित्र जात के क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व ग्रहण किया और वो अपना सब कुछ, भगवान के गुरु भी थे, भगवान को साथ लेकर के मिथिलापुर भी गए, सब जगह गए, जाते आते थे। अब देखो कि यही छोटी सी बात कि जैसे यहाँ आज फन गई है कि ये कथा कहत है, तो विश्वामित्र जोग तो हो गए थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन वशिष्ठ जी उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे, जिसको लेकर के उनके में द्वंद्वता हो गई। विश्वामित्र ने उनकी काफ़ी बगावत किया, नुकसान भी किया, मारा पीटा उनके बच्चों को, सारी बातें किया। हम भैया देखो एक बात सुन लीजिए कि बाबू मैं था नहीं उस टाइम में, मैं इतिहास एक गवाही हूँ, मैं सुनी लिखी पढ़ी बात बताता हूँ, समझा कि नहीं? गुरु जी मेरी समझ से जो भी धर्मशास्त्र अपने रहे हैं, धर्मशास्त्रों की जो चर्चाएं होती रही हैं, तो क्या जो भी आज भी चर्चाएं होती हैं कथाओं में होती हैं, तो क्या कोई देखा थोड़ी ना है, लिखी पढ़ी बात ही तो लोग बता रहे हैं, बताते हैं। तो ये कथा क्या है? कथा तो कहानी है। अच्छा आप भी एक कथा ही बता रहे हैं। अभी आप ये सुनिए, तो एक रोज विश्वामित्र के मन में आया कि हमारा सारा अवरोध ये वशिष्ठ जी हैं, मैं क्यों नहीं इन्हीं को खत्म कर दूं। उनके मकान के बगल में कहीं झाड़ी झुकाड़ी में अपना कुल्हाड़ी लेकर के बैठे थे कि निकलेंगे तो इनको काटेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी की औरत जो अर्धवंती थी, उन्होंने चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि भाई इतनी बात है तो आप कह क्यों नहीं देते, आप भी कह दीजिए। महर्षि कहने में क्या जाता है? हाँ, कह दीजिए, उसमें क्या लगा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा कि कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी वो ब्रह्म ऋषि कहने लायक है नहीं। क्यों? कि अभी उसके पास क्षत्रियपन है, अभी उसके अंदर रुआब है, वो अभी ऋषि नहीं है। और ये बात विश्वामित्र जी सुन रहे थे, तो विश्वामित्र जी को अंतःकरण ये महसूस हो गया कि एक्चुअली वशिष्ठ नहीं हमारे अवरोधक हैं, बल्कि हमारी चाल चलन ही हमारी अवरोध बनी हुई है।
उन्होंने झाड़ी में से निकला और जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर गए। जब वशिष्ठ के चरणों पर गिर गए तो वशिष्ठ जी ने कह दिया, देख लिया कभी तो खत्म हो गया है इनका रुआब। तो उन्होंने बड़े सहर्ष भाव कहा, करे ब्रह्म ऋषि उठो भाई, समझे, खत्म हो गई बात। तो जब आदमी जो है अपने को पहले अपने को कमी ढूंढे कि हमारे में क्या कमी, हम तो ये कहेंगे कि अगर नहीं मन पड़ता है, नहीं इच्छा कहती है तो मत करो भाई, किसी को मत बुलाओ, ये मत करो, जान लो। तो अगर हो गया तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, भूल हो गई तो ठीक है बाबा जाओ, हम उसको आपसे नहीं लेना देना है। लेकिन अब ये कहिए कि किसी को गोली मार दूं, किसी को कुछ कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये तो भैया हम एक रे भाई पक्ष धरना ही है। हमारी मतलब है कि जी हमारा ये बगल, हमारे बगल में मान लीजिए मोहम्मदन है, वो अपना नमाज 5 बेर पढ़े तो वो अपने घर में पढ़ रहा है, हम अपने घर में ठाकुर बाबा की पूजा करते ही, उसे हमको क्या लेना देना है कोई लेना देना है? क्यों कि सबका वही एक है। अलग से देख लीजिए कि हाँ बना हुआ ऐसी चीज है कि अगल से कोई किसी का सूर्य अलग नहीं निकलता, इसी के धूप में सब रहते हैं, जीव जंत जितनी कौमें हैं सब रहती हैं, हवा चलता है सबको लगता है, रात होती है सबको रहता है। लेकिन अब ये कोई बांट ले कि हमार हैं, ये तो भाई उसकी भाई सोच। कहीं गुरु जी आपकी पूरी ग्राम पंचायत ये यादवों का गांव है, हमारा, आप अकेले ब्राह्मण डर तो नहीं रहे हैं क्या कुछ बोलते समय ऐसा कुछ? एक बात सुनो बाबा, हमारा यादवों का बेल्ट है, हम अपने गांव में अकेले ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा पड़ोसिया जो है, हमारे यादव लोग जो हैं, समझे, उनके साथ हमारा उठन है, बैठन है, खान है, पान है। हमारे शादी विवाह में वो लोग सम्मिलित है तो उनके शादी विवाह मननी करनी मैं सम्मिलित होता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, वो हमारी मदद करते हैं, समझे। अभी आज 4 रोज हुआ है, हम कहते हैं हमारे बगल में एक यादव की तेरही थी, लेकिन उनकी सब्जी लाने के लिए हमारा लड़का डॉक्टर खुद गए थे। अब बताइए क्यों? कि हमारा भाईचारे का नाता है, हम लोग इतने लड़ते हैं हमारे अगल बगल, और हमारा अगल बगल ये हम एरिया बता रहा हूँ आपसे, कम से कम ना कुछ ज़्यादा तो कम से कम 2 कोस का एरिया आप मान लीजिए, चौगड़दा यादव लोग हैं। लेकिन किसी गांव में आप जाइए, किसी गांव में जाइए, आप हमको पूछेंगे, लोग बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा किसी से भैया कोई नहीं, मैं सबके साथ हूँ। मैं यहाँ क्या, अरे हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण ही है, आप यादव हैं, कोई बात नहीं है, अरे बाबा प्रेम भाव सब ठीक है। लेकिन ये द्वंद्वता उत्पन्न कर देना, ये एक ठो स्क्रू ड्राइवर ढीला मान लेता हूँ कि यहाँ इसका स्क्रू ड्राइवर नहीं, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। गुरुजी आपको नहीं लगता गुरुजी जैसे हमें जातियों में लड़ा करके या इस तरह से जो आज हो रहा है इटावा में, इटावा वाले मुद्दे को लेकर के, या मुंबई में अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से गर्म हुआ है कि कुछ मराठी भाइयों ने एक यूपी वाले भैया को बहुत मारा कि तुम मराठी बोलो, ये कह करके मारने लग गए। ये भाषा बताइए, उसको भाषा वहाँ के नहीं आ रही है। तो क्या लगता है कि जो अब इस समय आप जल्दी से पिछले 2-4 महीनों से या साल 1 साल 2 साल से जो देश में चल रहा है, क्या इससे देश की संस्कृति या खूबसूरती बढ़ेगी? आपको कैसा लगता है? इससे भी अब प्रगति नहीं होगी बल्कि अवनति होगा। ये जो लोगों की धाराएं बन चुकी हैं, या जो लोग इसके जो ठेकेदार लोग हैं, समझे, सबसे बड़ी गलती तो वहाँ है, समझे, कि इसके जो ठेकेदार लोग हैं कि भाषा को लेकर के, जवान को लेकर के, जात को लेकर के, ये अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए घातक है। अभी एक आदमी से मुझसे बात हो रही थी, उसने कहा कि काग भुसुंडी कोई ऐसे कथा आई, बिल्कुल गरुड़ खगराज, गरुड़ पंछी, लेकिन इनको एक बार अहम हो गया, समझे, तो इन्होंने शंकर भगवान के पास चले गए, इसलिए कि भाई वहाँ चलेंगे तो हमको अच्छी बात बताएंगे। लेकिन गरुड़ जी ने सोचा, शंकर भगवान की जब रास्ते में मिल गए तो शंकर भगवान ने कहा कि मिलो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांत समझाओ तो ही, जाओ गरुड़ जहाँ बसे भुसुंडा। उन्होंने कहा आप हमको रास्ते में मिल गए, मैं कैसे आपको बताऊँ, आप वहाँ चले जाइए। पार्वती ने कहा कि प्रभु आप चाहते तो 2 मिनट में बात बन जाती, आपने क्यों नहीं शिक्षा दिया? कहना ऐसा है कि ये पक्षियों में राजा है, और वो पंछी जो है वो पंछियों में सबसे चांडाल है। अब जब ये उनके पास जाएगा, जब उनसे शिक्षा लेगा, तब इसको ज्ञान होगा। हमारे कहने से ज्ञान नहीं इसको मिल पाएगा, ये ग्रहण ही नहीं करेगा। वहाँ जाए तो अंत में खगराज जो है गए काग भुसुंडी के पास, और वहाँ जो है कि
चर्चा किए, वहाँ सुने जने, काकभुसुंडी ने इनका शंका दूर कर दिया और बड़े सहर्ष खुशी भाव से गरुड़ जी प्रसन्न हो गए, उनकी बातें हो गई। तो भैया ये बात गलत है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं आईएएस हूँ, खाली नाव को ब्राह्मण है तो आईएएस है। और भैया आप जो बके अन्य बिरादरी आईएएस है, लेकिन वो अन्य कौम है तो बेचारा का चपरासी नहीं है। ये गलत बात है भाई, ये तो हम इसको मानते नहीं। अब रही बात कि आप न माने, एक और बड़ी बात हाँ पूछे। एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे अब अगर उस आपके ज़माने पर चले, जिस ज़माने में आप रहे, आपकी जवानी थी, आपका बचपना था, उस ज़माने में मेरी समझ से जो मैं जानता हूँ कि आप बिरहा के कलाकार थे और जनपद जौनपुर में टॉप कलाकारों में आपका नाम चलता था। लोग कोई ऐसा कलाकार उस समय नहीं था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जो चंद्रभुवन पांडे को नहीं जानता था, सारे लोग जानते रहे। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि ये तो यादों का बाना है, इसे यादों को गाना चाहिए, आप पंडित होकर के क्यों बिरहा गा रहे थे, आपको यहाँ से मारना चाहिए, भगाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या यादव ही बिरहा गाएगा अकेले, या ब्राह्मण भी गा सकता है? ना आज ये चंद्रकिशोर पांडे जी बिरहा गा रहे हैं। अरे यार सुनो, ये ठीक है बिरहा, जैसे मान लीजिए कि यादव का इथक भाई उनका है, अपनी ठीक है, लेकिन उनका बिरहा तो था। लेकिन हम कहते हैं कि कोई विद्या जो है सबसे बड़ी चीज होती है कि विद्या धन सबसे प्रधान होता है, ये कोई बांट नहीं सकता। और ये कला है, ये संगीत जो है ये एक प्रकार की कला है। अगर हमारे मन में आया कि भाई, एक तो मैंने ये देखा कि भाई हमारे संगी साथी यही लोग हैं, हम ही बटबाई की है, तो हमारा मन लौका कि हम जो है कि हमहू बिरहा गाई, समझा, हमहू शौखन, कौनो दबाव ना, हमहू शौखन हम बिरहा गाना शुरू कर दिया और काफ़ी दिन तक गाया बजाया, सबके साथ रहा। आज लिखता भी हूँ, तो आप जानते ही हो, समझे कि नहीं। तो अब हमारा कोई द्वंद्वता तो किसी से थी नहीं, और बिरहा मैं खुशी खुशी से गाया, कोई दबाव बस नहीं, कोई किसी के कहने से नहीं, हमारी इच्छा थी। आज तमाम लोग गा रहे हैं, बहुत से पंडित थे जो गाए थे, वशिष्ठ महाराज कराकत के थे, एक थे उनका तीरथ पाड़े आपके आजमगढ़ के थे, समझे कि नहीं है, मूलचंद पंडित प्रेमापुर के थे, बहुत से लोग गाते हैं, सारनाथ छत्री थे वो भी गाते थे, समझे, बहुत से लोग गा रहे हैं। ये कला है, किसी के बांटने की चीज़ नहीं है बाबू, किसको कोई बांट लेगा नहीं, ये अंदर किसी पर कोई प्रतिबंध है कि अगर इसको आप करोगे तो आप पर डांड लग जाएगा ना। अच्छा गुरुजी, क्या लगता है इस तरह से ब्राह्मण दबाव बना करके देश पे राज करेगा क्या है? अब ऐसा तो लग रहा है क्या? कि हो नहीं सकता है? हो नहीं सकता। ऐसा है कि चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी, एक से कुछ नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ देगा? नहीं फोड़ेगा। जब तक कि सारी जातियां, सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, वो जिसको चाहेंगे उसको पलट देंगे, जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। ये जनता के आधार पर होता है बाबू, समझे। हार और जीत ये दोनों जनता के आधार पर होती है, न कि किसी के कहने पर। जैसे मान लीजिए हमने जब बिरहा भी गाता था, तो उस समय मैंने एक ठो गाना लिख दिया था, छोटा सा था कि हारे जहाँ में संत कबीर पुत्र कमाल के आगे, राम लक्ष्मण काल के आगे। ये मैंने गाना लिखा था, लेकिन लास्ट मैंने लिखा था कि पाड़े कहाँ हार होत है जनता के ख्याल के आगे। आपने बहुत बढ़िया गाया, लेकिन जनता नहीं मानी, और बहुत ही खराब गायन। जनता ताली बजाया, बहुत खुश हुआ, बाजी वो मार ले गए। तो जनता ही जो है, चाहे राज हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, समझे, जनता एक पार्टिकुलर अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक कि हम आपका सहयोग, आप हमारा सहयोग करते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, होगा। और इससे क्या, केवल द्वंद्वता बढ़ती है और कुछ होगा नहीं, होता नहीं है। मैं कहता हूँ कि द्वापर युग में तो तमाम लोग थे, लेकिन द्वापर युग में कोई ये बता सकता है हमको कि कौन क्या था? किसी की कोई टाइटल थी? किसी की टाइटल तो थी नहीं। जैसे शांतनु पुत्र भीष्म कोई नहीं कहा, गंगा पुत्र भीष्म आ रहे हैं, क्यों? गंगा पुत्र भीष्म, कुंती नंदन,
तीन त्रिलोक के मालिक भगवान कृष्ण कन्हैया, जिसको भी देवकी नंदन। हाँ? अच्छा गुरु जी, एक बड़ा सवाल, कुमार विश्वास जी ने कहा कि जो कथा, जो वेद व्यास जी जो थे जिन्होंने भागवत लिखा, हाँ, वो वेद व्यास जी या वाल्मीकि जी को जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि ये सूद कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी 80 माइनॉरिटी में आते रहे हैं, ओबीसी 80 में आते रहे। ऐसे लोगों ने मुझे कथा दे दिया, भारत देश को कथा दिया, जो आज हम लोग बाँच रहे हैं। उसमें कुछ कथा कहने वाले जो अग्रज विद्वान हैं, उन लोगों ने कुमार विश्वास का खंडन किया। उन लोगों ने कहा कि कुमार को ये पता नहीं है कि व्यास जी जो है वो पराशर यानी ब्राह्मण पुत्र थे, न कि मछोदर यानी मत्स्यगंधा के बेटे थे। यानी मल्लाहिन के पेट से बेशक पैदा हुए थे, लेकिन वो ब्राह्मण वंशज थे, वो ब्राह्मण माने जाएंगे, न कि मल्लाह या सूद माने जाएंगे। तो ऐसे में अभी आपने जैसे बताया कि देवकी नंदन, गंगा पुत्र, कुंती नंदन, तो क्या लगता है कि जो बेटा पैदा होता है, अगर पिता ब्राह्मण है या पिता यादव है, चमार है, लोहार, कुम्हार है, कोई भी है, माँ दूसरी कास्ट की है, तो क्या बेटे का संबोधन या जाति माँ के जाति से जुड़ेगा या पापा यानी बाप के जाति से जुड़ सकता है? किंतु ये तब था, आज नहीं है। आज इसको लोग नहीं मान रहे हैं। आज जैसे मान लीजिए, देखिए उल्टा है। उल्टा ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी उच्च कोट की लड़की को कोई निम्न कोट का आदमी लेकर भाग गया, तो जैसे मान लीजिए चमारी के लेकर भाग गए, तो लोग खट से कह दी हैं कि सर्व चमार हो गए हो। लेकिन इदा कह सकते हैं कि कहो पंडित लिख गए तो पंडिताई ना हो सकत, अगर चमार हो सकत हैं कहो पंडिताई ना हो सकते नहीं। ये हमारा आपका बहम है, समझे? ये आवाज नहीं होगा। आज तो बस सीधा पिता के नाम पे दी हैं, माता के नाम में कोई मतलब नहीं है, आज नहीं है। लेकिन तब था, तब चाहे राजा महाराजा जो थे, चाहे जरासंध हो, चाहे जैसे जैसे विकराल राजा हुए, लेकिन किसी कोई टाइटल नहीं है। कौन यादव था, कौन क्षत्रिय था, कौन क्या था, कहाँ था, कैसे था, कहीं कुछ है तो नहीं। यानी माँ के नाम से ही बच्चों को जोड़ा, हाँ, जोड़ा गया था उस टाइम। ये द्वापर जो कुमार विश्वास ने कहा, इसका मतलब कि अब याद भाई देखो, हाँ, कुमार जी ने जो कहा कि वेद व्यास जी बैकवर्ड रहे, उन्होंने मुझे कथाएं दी, या कथा दे सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन नहीं देते कि वो बैकवर्ड रहे होंगे, क्योंकि कुमार विश्वास तो उनकी छठी बार हम खाए ना रहे। हाँ, अच्छा गुरुजी, जब पराशर की बात करते हैं तो क्या पराशर ब्राह्मण थे? हम भैया कैसे कहें, हम कैसे कहें कि ब्राह्मण थे? हाँ, ऋषि थे, और जब ऋषि थे तो उस समय यही रहा होगा कि भाई ठीक है, जनरली जैसे थे लाइसेंस बन गया पंडित ब्राह्मण ऋषि मुनि हो सकत थे। अच्छा, लेकिन हम कैसे कह दे? हम तो छठी बार हम खाए ना है, कैसे हम कह दे? यानी पराशर जी पंडित थे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, हम सुदामा ब्राह्मण थे, उनके पिता का नाम कोई बताए हमको? सुदामा के पिता का क्या नाम था, बतावे कोई? अच्छा, ये भी कहते हैं सुदामा ब्राह्मण थे। वहाँ भी बात है, सुदामा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो थे, उनके पिता का क्या नाम था? मेहरारू को नाम बा सुशीला, सब कह देते हैं, लेकिन उनके माइक का नाम रहा, उनके पिता का क्या नाम था? इतिहास नहीं लिखा गया, नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। कहाँ बताएं हम? आप ही बता दीजिए, किसको बताएं हम? ये हम भैया कुछ न, देखिए कुछ बनाए राम गोसाई, कुछ बनाए थे कथक, समझा कि नहीं? कुछ तो बात सही हुई था, और कुछ होके जोर जार के लोग होके बिगाड़े वाले, बनावे वाले, इतना उनमें नमक और मिर्च लगाए देते हैं कि मालूम होता है जना कुल सच्चाई कहते हैं, लेकिन जबकि रहते टोटल झूठ। कैसे हम कह दे जो चीज हम ना जाना थे, हम कहें? झूठ में भी मिर्चा लगा करके लोग सच की तरह बताते हैं। अफवाह, एक बात जान लीजिए, ये कैसे 1% अगर सही होगा तो उसमें कम से कम 20% तो भाई अफवाह है रहता है। अच्छा, ये इटावा वाली कथा, जो इटावा वाली घटना है, इसमें जो कथावाचक लोग थे, इनको अखिलेश बुला करके पैसा दिए, ढोलक दिए, हारमोनियम दिए, ये उनकी सहानुभूति है। ये उनकी सहानुभूति है नेताजी की कि भाई ठीक है, उन्होंने देखा कि एक कलाकार हैं ये लोग, वो लोग तो कलाकार थे ना, एक कलाकार हैं, आज उनके यहाँ जा सकते हैं, हमारे यहाँ जा सकते हैं, उनके यहाँ जा सकते हैं। अब इन लोगों के साथ, अब उनकी निगाह में आया होगा कि इन लोग के साथ ज़बरदस्ती हुई,
बदयांती हुई, इसलिए उन लोग को सांत्वना दे करके उन्होंने अपना जो भी दिया लिया ताकि ये भी संतुष्ट हों, अपना कार्यकाल अपना भुलाएं ना ये लोग, इसलिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि ताकि अपने कर्म पर अपने डटे रहें। अभी कुछ लोग जो है इस वाली घटना पर गुरुजी, जो ब्राह्मण के इतर जो कथावाचक हैं वो लोग ब्राह्मणों पे बहुत खफा हैं, बहुत उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देंगे। अरे भाई तू हमें सच्चे कहब तो तुम्हें झूठा ही कहब, तू हमें अगर सच्चाई कहब तो हम तुम्हें झूठा ही कहब, बिल्कुल कहब। तमाम प्रमाण हम लोगों के पास है, तमाम देखा है मैंने कि किसी ने कुछ कहा है तो ओकरे अपराध में के दुनिया कुछ कहत है। जैसे अगर आपके पास समय हो तो मैं एक ठो झूठाई का आपको एक ठो कहानी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बताइए। एक बरगदे पर एक ठे रहत रहा खोड़रा के अंदर में कुछ हुआ, और कुछ हुआ। एक ठे आए कौआ, कौआ कहे कि भाई हमें कतो जगह ना बा, कहता था हमहू यहीं रहित, और 8 दिन में हम चला जा। कुछ कौआ कहे कि बैठत के बड़ा निक लागत है लेकिन उठत की जा बड़े दिक्कत करी होत है। कुछ कौआ कहे कि हम ना है हम चला जा 8 दिन, कहन रहा। अब भैया कौआ रहा, कौनिया के लिए 2-4 बरिस रह गया। अगर बाद तमाम कौआ पैदा किए तो आदमी पूरा बरगदवा छा लिए बेजार में कौआ रोर मचावे, और जब रोर मचावे तब कुछ कौआ खोया सुविधा। तब कुछ कौआ एक दिन कौआ से कहे कि कहो तू का कह रहे हो का कर से, तब कौआ कहत बा कि अरे भाई तू गया ना आया से, अरे कहन हम ही जाऊ परे, अरे कहें कि तू अकेले न जाओ तो इतना लवाजमा लेके हम कहाँ जाई, कहें तो चलो अब राजा के यहाँ न्याय करावे दे। चला गए राजा के यहाँ। अब देखा जब राजा के यहाँ गए तो कौआ पहले राजा के यहाँ पहुँच गए, और नहू गए। हाँ भाई बताओ क्या बात है। तब देखा झूठ बोले तो कौआ रहा कुछ बात पूछ के, लेकिन अब कहत का बा, कल्प कल्प से बास यह, कल्प कल्प से बास मोर कूचा मांगत छोर, अब राजन जी अर्जी करो न्याय करो प्रभु मोर। हे प्रभु हम कल्प कल्प से बसत चला आए, अब आज कुछ तू ये थी जा तो बताओ हम का करी। अच्छा तब कुछ कौआ सोचे कि ससुरत हमसे पूछ के रहा, अब आज कहा हम कल्प से बसत है। अगर अब हम यह कही कि नहीं हमसे पूछ के रहें तो मानी क्यों बात। अब तो हम ऐसा झूठ बोली कि इनके झूठ के दबा सके। राजा पूछे क्या भाई पूछा तेरे पास पूछे, कहना हाँ सरकार भाई, कहन बताओ तुम। कहे कि नहीं कौशिक नहीं कौशल राऊ, न कौशिक मुनि पैदा हुए थे न कौशलाधीश राजा पैदा हुए थे, न ही लोमस न ही वृक्ष बटाऊ, न लोमस ऋषि पैदा हुए थे, न ति बरगदवई जाम रहा, न ही 10 मुख रावण भी नहीं पैदा हुआ था, न ही 10 मुख नहीं रहा आकाशा, तब से नाथ मोर यह बासा। राजा कहन भाई कौआ कहन का कहन सांस ले गुंजाइश ना पा, समझे कि नहीं। भैया झूठ को झूठ ही काटा है। हाँ तो जब झूठे में करता तो झूठे खेती बाड़ी अब करबा, जब उनसे बढ़ के झूठ बोलबा तब तू फतह पाइबा। जहाँ झूठे खेती बाड़ी फन गए तो मैं झूठ से, अब अगर तू सच्चाई जावा तब तू हरब। अरे भाई तू तो सही बात बता, अगला झूठ बोलत बा, 2 जन सब बवाल हो गए। हमार तो हाँ वह तक बा उनकर बा यहीं वहीं बटबो के बताओ तो हो कहा था हमें 4 हाथ कम दिया हम ले ले, तो बात तो हाथ 2 हाथ कुल बटबाई किया 4 हाथ तुम्हें कब के दे ही कहाँ से। झूठ देखिए भैया, इसलिए बता दिए इसमें इटावा वाले मामले में तो खैर वहाँ की अब जनता को हम क्या कहें, समझे भाई वो लोग की अपनी अपनी सोच होगी जो भी होगा। लेकिन कुछ तो उन लोग की बात है और कुछ भैया रोगन लगावे वाले कुछ है और बढ़ाई दी हैं, कह का बैठा है तो खड़ा हो गया, ऐसे की बात बा। अब लेकिन भैया उससे अपने को कोई लेना देना तो है नहीं। हम तो यह जानब कि हम खतीरपुर में रही थे, हमारे भाई हमारे सब भाई हैं, हमारे सब पटीदार हैं, हमारे सब सहयोगी हैं, मैं सबका सहयोगी हूँ और मैं एक घर ब्राह्मण होकर के मैं सम्मान के साथ जी रहा हूँ, ये भी याद रखिए, और सबको सम्मान देता भी हूँ। आप देखते हो हमारे यहाँ नियम है हमारे दरवाजे का कि 10 बजे तक सुबह चाहे जो भी आए उससे हमारा मतलब है कि नहीं है, लेकिन बगैर चाय पिए नहीं जाएगा, कौन कोई हो। तो भैया मिलजुल के रहबे तो ठीक बा, गोजी चलाइबे तो परिणाम पाइबे। हमारा तो ये विचार है भैया
इस पर और हम कुछ करें। जाते जाते गुरु जी बिरहा जगत से चूंकि आपका जुड़ाव रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अभी अगर ये इंटरव्यू अगर हम लोग बंद करते हैं तो लोग सोचेंगे कि कवि के साथ हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, और ऐसे में आप भी कवि हैं, मैं भी छोटी मोटी रचना आपके आशीर्वाद से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 2-4 लाइन कुछ जो है, 2 लाइन 1 लाइन 4 लाइन कुछ छंद बछंद जो बिरहा जगत से रहा हो, जैसे लग जाए कि श्रोताओं को कि हाँ अंत में कुछ और अच्छा हो गया। देखो भैया, तो कुछ 2 लाइन। नहीं, अब मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने पूछा हमसे कि बताइए बिरहा तो यादव लोग का था, तो आप ब्राह्मण होकर के कैसे आप बिरहा गाना शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन जब यादव लोग का बिरहा था, समय एक खड़ी बिरहा बोली जाती थी, खड़ी बिरहा होती थी, समझाओ, कान कहते थे। लेकिन अब हम लोगों में समझ जब आया तो ऐसा ऐसा छंद निकल गया, ऐसी ऐसी बातें हो गई, जैसे कि मान लीजिए अब जैसे भगवान राम का विवाह हुआ, जनकपुर बारात गई, उसके लिए लिखा गया कि विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया, मचा उछाह नगर में विदेह की छटा छवि, विशाल भीड़ नगर में उछाह बाल वृद्ध में, बिलोक राम रूप को मनोज की सदा दबी, बखानते बने अनूप रूप राम रूप का, स्वरूप की स्वता जनु छटा बिखारते रवि, विशाल छटा बिखारते रवि, विवाद ना विभोर हो विदेह मस्त मोद में, रचे विवाह राम यो सिया संग में कवि। अब ये आ गया बिरहा, वो कड़ी बिरहा खत्म हो गई बाबू। अब साथ देखिए, बिरहा 4 प्रकार से लिखा जाता है संतोष जी। एक तो पौराणिक, वेद और शास्त्र से जिसका प्रमाण हो। नंबर 2 लिखा जाता है जिसका इतिहास हो। नंबर 3 किंवदंती, कहानी, राजा ने उनके 4 बेटवर हैं, कतो बायो ना, वो लिखिए। चौथी कवियों की कल्पना होती है, कथा उन बाऊ, उनके केवल दिमाग में है, उन्होंने दिमाग में अपने कल्पना कर लिया, ऐसा रहा होगा, ऐसा किया होगा, अपने मन से गढ़ के और लिख दे, वो बाजार में चल गई। ये बिरहा की हाल है बाबू, समझे? जैसा भी आप समझो। मेरे साथ आप सुन रहे हैं बहुत अच्छे अपने ज़माने के बिरहा के कलाकार, अच्छे राइटर चंद्रभुवन पांडे जी, आदरणीय हमारे गुरु जी, और इटावा मुद्दे पर लेकर के अहीर बनाम ब्राह्मण या ब्राह्मण बनाम अहीर या सब मिला करके इस पूरे मुद्दे पर हम ले जाना चाहे या बातचीत करना चाहे हैं। लगभग इस पूरी वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, गुरुजी का मत कैसा है, क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को देश के लिए, देश की खूबसूरती के लिए, देश की संस्कृति के लिए। ऐसे में अपना कमेंट आप मुझे ज़रूर भेजिएगा कि कैसा लगा ये इंटरव्यू, ये वीडियो हमारा। और गुरुजी जो आपने अपना बहुमूल्य समय कवि संतोष चैनल को दूसरी बार दिया है, इसके लिए पुनः से दिल से प्रणाम। जब भी अच्छा लगता है। और यहाँ तो है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा, है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। क्या बात है। और भी लक्ष्य होना चाहिए, मिटा दे हस्ती को अपने, मिटा दे हस्ती को अपने, अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। क्या बात, वाह, ठीक गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप गुरुजी को सुन रहे थे। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।